नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। नीति शतकम की अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सज्जनों का लोक व्यवहार ही ऐसा होता है कि वे सब दीन दुखियों पर दया करते हैं, सम्मानीय जनों का समादर करते हैं तथा शत्रुगणों को भी प्रसन्न करके अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं। लोभ मोह अहंकार और पाप का वे परित्याग करते हैं। सज्जन पुरुषों के मार्ग का अनुसरण तथा विद्वानों की सेवा करते हैं। इस वीडियो में हम उससे आगे पढ़ते हैं। श्लोक है मनसी वचसी काय पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कीयन्तः। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्री भुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कीयन्तः। इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि सज्जन दूसरों के छोटे गुणों को भी देखकर प्रसन्न हुआ करते हैं। दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी देखकर वो खुशी से झूमा करते हैं, खुश हुआ करते हैं। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है मनसी वचसी काये च पुण्य पीयूष पूर्णा उपकार श्रेणी भी त्रिभुवनम प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य निज हृदि नित्यं विकसन्तः सन्तः कीयन्तः सन्ति। मनसी वचसी काये, मन में, बोलने में, शरीर में, अर्थात मन, वचन और शरीर, वचन बोलना, पूर्ण पीयूष पूर्णा आनंददायक अमृत से भरे हुए, पूर्ण पीयूष पूर्णा आनंददायक अमृत से भरे हुए। उपकार श्रेणी भी भलाय समूह से, उपकार की परंपराओं के द्वारा, त्रिभुवनम तीनों लोकों को, तीनों भुवनों को, प्रीणयन्तः प्रसन्न करते हुए, राजी करते हुए, परगुण परमाणुन दूसरे के छोटे से छोटे गुणों को भी, अन्य लोगों के छोटे से छोटे गुणांशों को भी पर्वतीकृत्य पर्वत के समान विशाल बनाते हुए, पर्वत के समान बड़ा बनाते हुए, निज हृदय अपने हृदय में, अपने मन में, नित्यम हमेशा सदैव, विकसन्तः मुदित रहते हैं, विकास करते रहते हैं, संतः ऐसे सज्जन पुरुष, कीयन्तः कितने, संतः संति यानी कितने प्रकार के हैं, इस प्रकार के सज्जन पुरुष इस संसार में कितने हैं। मन में, बोलने में और शरीर में आनंददायक पवित्र अमृत से भरे हुए, तीनों लोगों को भलाई समूह से प्रसन्न करते हुए, दूसरे के गुणों को, लघु से लघुतम गुणांशों को भी पर्वत के समान विशाल बनाते हुए, सदैव अपने मन में प्रसन्न रहते हुए ऐसे संत पुरुष कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। सज्जन पुरुषों की प्रशंसा करते हुए या उनके बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि इस संसार में ऐसे महापुरुषों का मिलना दुर्लभ होता है जो मन, वचन और शरीर से सदा अमृत वर्षा करने वाले हो तथा सब लोगों का उपकार करते हुए दूसरों के थोड़े से भी थोड़े गुणों को बहुत बड़ा मानकर अपने हृदय में आनंदित होते हों। इस प्रकार स्वांतः सुख तथा आत्मतुष्टि का अनुभव करने वाले सज्जनों का बड़े भाग्य से ही दर्शन होता है। अर्थात ऐसे लोग कम ही हैं। मन, वाणी और शरीर से परोपकार करके पुण्य अर्जित करने वाले अपने उपकारी कार्यों से तीनों लोगों को
तीन जो लोक हैं उनको आनंदित करने वाले तथा दूसरों के थोड़े से भी गुणों को अधिक बढ़ाकर बताने वाले, फिर भी अपने हृदय में सदा प्रसन्न रहने वाले सत्पुरुष इस संसार में विरले ही होते हैं, क्योंकि इस तरह का आचरण करना कठिन होता है। अतः थोड़े ही लोग ऐसे पाए जाते हैं। इस श्लोक में मालिनी छंद है तथा अर्थापत्ति और अनुप्रास अलंकार है। नैने मैं ये मायु नैने मैं ये युते ये मालिनी भोगी लोके, इस छंद का लक्षण होता है। अगला श्लोक है किम ते नहीं मगिरणा रजताद्रिणा वा यत्रा स्थिताश्च तरवस्तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजापि चन्दनासु किं ते नहि मगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनासु। इस श्लोक में कवि का कथन है कि गुणी लोग अपने पास में रहने वाले निर्गुणियों को भी अपने गुण देकर उनका मान बढ़ा देते हैं। अर्थात गुणी लोगों की संगत करने से निर्गुण लोग भी गुणी लोगों का जो है व्यवहार अपना लेते हैं, वो भी उनकी तरह ही धीरे धीरे हो जाते हैं। श्लोक का अन्वय है तेन हिमगिरणा रजताद्रिणा वा किम यत्र च आश्रिताः तरवः ते एव तरवः तिष्ठन्ति वयं मलयम् एव मन्यामहे यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजः अपि चन्दनासु। तेन हिमगिरणा अर्थात उस सुवर्ण पर्वत या चांदी के पर्वत से क्या लाभ। तेन हिमगिरिणा रजताद्रिणा वाकिम, उस स्वर्ण या सुमेरु पर्वत या चांदी के कैलाश पर्वत से क्या लाभ, क्या प्रयोजन। यत्र च आश्रिताः तरवः ते एव तरवः सन्ति तिष्ठन्ति, जहाँ पर लगने वाले जो पेड़ हैं पूर्व की भांति सामान्य पेड़ ही रहते हैं, जिन पर उगे हुए वृक्ष साधारण वृक्ष ही रह जाते हैं। वयम मलयम एव मन्यामहे यदाश्रयेण कंकोल निम्बकुटजा अपि चंदनास्यु, हम तो उस मलयाचल को अधिक धन्य मानते हैं जिसका आश्रय लेने से कंकोल या दालचीनी, नीम तथा कुट्टज कुरैया के वृक्ष भी चंदन के समान सुगंधित हो जाते हैं। अर्थात हम तो उस मलयगिरी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो अपने आश्रित रहने वाले कोसफल या दालचीनी, नीम तथा गिरिमल्लिका को भी चंदन जैसा सुगंधित बना देता है। अर्थात इस श्लोक में कवि कहना चाहते हैं कि उस सोने के सुमेरु पर्वत से अथवा चांदी के पर्वत से क्या लाभ, क्या प्रयोजन, जहाँ पर स्थित या जहाँ पर उगे हुए पेड़ पहले की भांति सामान्य पेड़ ही रहते हैं और मलयगिरी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम तो उस मलयगिरी को ही श्रेष्ठ मानते हैं जो अपने आश्रित रहने वाले दालचीनी, नीम तथा गिरिमल्लिका को भी चंदन जैसा सुगंधित बना देते हैं। अर्थात कवि इसमें यह कहना चाहता है कि गुणवान ही सर्वत्र प्रशंसनीय है, जिसकी संगति में आकर दुर्जन भी तर जाते हैं। देखिए मलयाचल पर्वत पर लगे हुए कंकोल, निम्ब तथा कुट्टज जैसे कटुवृक्ष भी चंदन तरु के संपर्क में आने के कारण सुगंधमय हो जाते हैं। उन्हें सुमेरु तथा रजत पर्वत कैलाश से क्या लेने देना, जहां उनका स्वरूप पहले जैसा ही बना रहता है। उनके लिए तो मलयाचल ही प्रशंस्य है, क्योंकि उनका आश्रय लेने से वे भी चंदन हो जाते हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोग किम तेन हिमगिरणा रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवास्तरवस्त एव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजापि चन्दनासु।
कंकोलनिम्बकुटजा अपि चंदनासु। अगला श्लोक है रत्नैर्महार्हैस्तुतुसूर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिं सुदाम्बिना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा। रत्नैर्महार्हैस्तुतुसूर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिं सुदाम्बिना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा। अन्वय है देवा महार्है रत्नै न तुतुसुः भीमविषेण अपि भीतिं न भेजिरे सुदाम्बिना विरामं न प्रययुः हि धीरः निश्चितार्थात् न विरमन्ति। देवा अर्थात देवता लोग देवगण महार्है बहुमूल्य रत्नै रत्नों से न तुतुसुः संतुष्ट नहीं हुए। देवतागण बहुमूल्य रत्नों से संतुष्ट नहीं हुए। भीमविषेण अपि भीतिम न भेजिरे न भयंकर विष से ही भय को प्राप्त हुए अर्थात वो विष से भी नहीं डरे। सुदाम्बिना विरामम न प्रययु उन्होंने अमृत को पाए बिना विश्राम नहीं किया। धीरा निश्चितार्थात न विरमंती इससे सिद्ध होता है कि धीर पुरुष धैर्यवान पुरुष संकल्पित वस्तु को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक अपने कार्य से विश्राम ग्रहण नहीं करते। अर्थात देवगण बहुमूल्य रत्न प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हुए। भयानक कालकूट नामक विष से भी वे नहीं डरे। अमृत प्राप्त किए बिना आराम उन्होंने नहीं किया। धैर्यशाली पुरुष अभिष्ट की प्राप्ति बिना हटते नहीं हैं। अर्थात जब तक उनकी इच्छित वस्तु उन्हें नहीं प्राप्त हो जाती तब तक वो अपने स्थान से नहीं हटते हैं। श्लोक में धैर्यशाली पुरुषों का कैसा स्वभाव होता है बताया गया है कि धैर्यशाली पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे जब किसी पदार्थ की प्राप्ति या किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक बार अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो वे बिना उसे प्राप्त किए नहीं छोड़ते हैं। चाहे उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े परंतु वे अपने निश्चय से नहीं हटते हैं। जैसे देवता समुद्र से बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होने पर भी तथा भयंकर विष से भयभीत होने पर भी जब तक उन्हें अमृत नहीं मिला गया जब तक उन्हें अमृत नहीं मिलता है या जब तक उन्हें अमृत नहीं मिल पाया अपने समुद्र मंथन कार्य से विरत नहीं हुए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कदापि अपने कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में उपजाति छंद है जिसका लक्षण है अनन्तरोदीरितलक्ष्म बाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता इत्थं किलान्या स्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिस्विदमेव नाम रत्नैर्महार्हैस्तुतुषु न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिं सुदाम्बिना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीरा। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। आज बस इतना ही। धन्यवाद।